कैसे हो बच्चों। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, जैसा हमने पिछले मेरे दो वॉट इफ के एपिसोड्स में देखा कि कैसे विल पृथ्वी में जब बेन से लड़ने आता है तो वो बेन को पकड़ लेता है और बेन को बोलता है कि सीधे सीधे ऑमनीट्रूस मुझे दे दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। और बेन मजबूरी में आके विलजर्स को ऑमनीट्रूस देने से तैयार हो जाता है और विलजर्स बेन के हाथ से ऑमनीट्रूस को निकाल के अपने पास रख लेता है और ऑमनीट्रूस को पहन के वो अपनी बायोर्स नाम की सेना को एलियन आर्मी में ट्रांसफॉर्म करके पूरी पृथ्वी में तबाही मचाने लगता है। वहीं दूसरी बाजू जो ग्रैंपा मैक्स है वो ड्वेन और बेन को लेके माउंट रशमोर में छुप जाते हैं और उसमें उनकी मदद करता है कूपर नाम का उनका एक दोस्त का पोता जो इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि जिसे सिक्योरिटी सिस्टम के कारण 1 हफ्ते तक विलजर्स उन्हें ढूंढ ही नहीं पाया। पर ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला था और यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स कोई फाइनल प्लान बना रहे थे विलजर्स को हराने का, पर वो प्लान अभी तैयार नहीं था, इसलिए ग्रैंपा मैक्स कुछ और ढूंढ रहे थे। और तभी उन सबको पता चलता है कि केविन के पास बेन के 10 एलियंस की पावर्स है और अब केविन जो है वो जब चाहे तब बेन के कोई भी एलियन का रूप ले सकता है। फिर ग्रैंपा मैक्स जो है वो केविन को उसके पिता डेवलिन 11 के बारे में बताते कि कैसे वो एक महान शख्स थे जो हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह प्लम्बर बने। तो यहाँ पे केविन जो वो तैयार हो जाता है बेन और उससे साथियों की मदद करने और वो चला जाता है विलजर्स की एलियन आर्मी से लड़ने के लिए। और उसी लड़ाई के दौरान माउनी कैसे केविन नॉर्मल हो जाता है। और अब आगे बेन एंड वॉट इफ एपिसोड 3 क्लैश ऑफ टाइटन्स। जहाँ में दिखाया जाता है कि एक फोर आर्म से सामने केविन अभी पड़ा था और केविन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो नॉर्मल जैसा हो गया। और तब केविन बोलते ओ ये क्या, मुझे याद नहीं कि मैं हर बार इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाता था, ये ठीक नहीं है। मेरा सर चकरा रहा है। ग्रैंपा मैक्स बोलते केविन रुको, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। और ग्रैंपा मैक्स केविन की मदद के लिए जाने लगता है पर तभी एक फोर आर्म्स जो है वो ग्रैंपा मैक्स को देख लेता है और ग्रैंपा मैक्स का हाथ पकड़ के उन्हें ज़मीन में ज़ोर से पटक देता है जिससे ग्रैंपा मैक्स बहुत सारा घायल और बेहोश हो जाते हैं। और तब विलियर्स बोलता है बहुत बढ़िया मेरे गुलाम, और हाँ उस बच्चे को छोड़ दो, वो बच्चा हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। मैक्स टेनिसन को पकड़ो, उससे मुझे मेरा बदला लेना है। और विलियर्स से ये बात सुन के वो फोर आर्म्स जो है वो केविन को छोड़ के वापस दूसरी बाजू जाने लगता है विलियर्स से ऑर्डर के अनुसार। और तब केविन बोलता है ये क्या, उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी हूँ। यार मैं तो यहाँ पे बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ खुद को। विलियर्स के पास इतनी बड़ी एलियन आर्मी है कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता और ग्रैंपा मैक्स भी मुसीबत में है। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए अभी के लिए? और तभी केविन को अपने बचपन की डेवलिन 11 की सारी यादें आने लगती हैं, मतलब अपने पिता की यादें। जहाँ पे डेवलिन 11 बोलते हैं केविन तुम जानते हो मैंने एक मिशन में मैंने मीटोराइट के पास से अपने स्पेसशिप को स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में बहुत तेज़ी से चलाया था और तुम जानते हो उस समय मेरा चेहरा कैसे देखने लायक था। फिर अगले सीन में डेवलिन बोलता है केविन एक प्लम्बर बनना बहुत मुश्किल है, इसमें हमें हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए बेटा। केविन भले हम कितने भी कमज़ोर या सामने वाला कितना ही ताकतवर हो हमें कभी भी डर के भागना नहीं चाहिए। और तब केविन को ग्रैंपा मैक्स वाली बात याद आती है कि तुम्हारे पिता एक महान प्लम्बर थे। जहाँ पे डेवलिन 11 मौत के टाइम वो बोलते हैं मैक्स मेरे बेटे को बोलना उसका पिता एक बहुत महान प्लम्बर था। अ, उसे बोलना कि उसके पिता का सपना था कि उसका बेटा एक उससे भी अच्छा प्लम्बर बने। और अगले सीन में डेवलिन 11 मर जाता है और तब केविन ये सब याद करके बहुत गुस्से में बोलता है नहीं, मेरे पिता का सपना था कि मैं एक प्लम्बर बनूं और मैं मेरे पिता का सपना इन कमज़ोर बुरे लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से डर के नहीं भागूंगा। मैं मेरे पिता के सपने को बर्बाद नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे लिए देखा था। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ग्रैंपा मैक्स को बचाऊंगा और विलियर्स को भी धोऊंगा। और लेसन में केविन की आंखें थोड़ी सी बदलने लगती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और लेसन में केविन का हाथ बदलने लगता है और लेसन में उसका हाथ बड़े से हीट ब्लास्ट से हाथ में बदल जाता है और उसके शरीर का रंग लाल होने लगता है। उसकी एक एक्सेलरेटर की पूंछ निकल आती है, उससे पीछे से स्टीम फ्लाई के पंख निकल आते हैं और केविन बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ऐसा बोलते वो चिल्लाने लगता है और उसकी पूरी बॉडी बदलने लगती है। और उसकी ये आवाज़ सुन के फोर आर्म्स भी पीछे मुड़ के देखने लगता है कि केविन को क्या हो गया। और विलियर्स भी शॉक हो जाता है, बोलता है ये क्या, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और तब केविन खड़ा होता है, बोलता है
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कायरो की तरह नहीं भागूंगा। मैं एक महान प्लम्बर की तरह लड़ूंगा और तुम सबको हराऊंगा। और तब केविन अपने नए रूप की तरफ देखता है, बोलता है, ये क्या, मैं पहली बार ऐसे रूप में आ रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर हर एक 10 एलियन में बदल चुका है। मेरा पूरा शरीर म्यूटेट हो चुका है। अब मेरे अंदर एक नई ताकत है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। और तुम जानते हो, चार हाथ वाले, मैं तुम्हें, तुम्हारे साथी और तुम्हारे ऑक्टोपस शटल वाले बॉस, तुम सबको बहुत बुरी तरह से पीटूंगा अपनी नई ताकत की मदद से। तो तैयार हो जाओ। और ये बोल के केविन फुल स्पीड में उस फोरआर्म्स की ओर आने लगता है। और फुल स्पीड में उड़ते हुए उस फोरआर्म से पास जाके जोर से टकरा जाता है, उसे दीवार में पटक देता है। केविन उस फोरआर्म्स पे पंच मारने जाता है और उससे दो पंच से फोरआर्म्स बहुत आसानी से रोक लेता है। पर केविन अगले सीन में उसे एक जोरदार पंच मारता है। फिर उससे पेट में एक और मुक्का मारता है। और फिर उसे एक मुक्का मार के दीवार में घुसा देता है। और उसकी शर्ट को पकड़ के केविन उस फोरआर्म से दूर फेंक देता है। ये लो। और फिर वो फोरआर्म्स वहीं पे लटक जाता है टावर पे। और तब केविन उसे पैर पे पैर देते हुए बोला, तुम जानते हो, तुमने मुझे पहले बहुत धोया है और सबका बदलाव मैं तुमसे लूँगा। तैयार हो जाओ मुझसे पिटने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा बॉस कौन है, मिस्टर लाल रंग के। और तब विलजर्स बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये नई ताकतों से तुम मुझे और मेरी आर्मी को रोक लोगे? बिल्कुल नहीं। सच बताओ तो तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ बच्चे। और तब केविन बोलता है, ओ अच्छा मिस्टर विलजर्स, तो आओ ऑक्टोपसी शटल वाले, मुझे दिखाओ तुम कहाँ के राजा हो। आओ दिखाओ मुझे कितने स्ट्रॉन्ग हो तुम, बिना अपनी कमज़ोर की सेना के बिना। और तब विलियर्स बोलता है, तुमने मुझे कमज़ोर बोला? और ये बोल के विलियर्स गुस्से में अपने हाथों के मसल्स को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेता है और केविन को पटक के दूर फेंकने लगता है। और केविन की पूंछ पकड़ के वो केविन को गोल गोल घुमा के दूर फेंक देता है। और केविन खुद को संभालता है और विलियर्स की ओर वापस आता है और विलियर्स को ज़मीन में पटक देता है और बोलता है, "हं, बुरा नहीं था, पर और आजमाओ, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है।" और तब विलियर्स केविन को दूर फेंकता है। पर केविन विलियर्स के पास आके विलियर्स को एक जोरदार पंच मारता है। पर विलियर्स केविन को एक जोरदार हमला करके मारता है, जिससे केविन के मुंह से थूक निकल आता है। और फिर वो केविन को एक और पंच मारता है और तब केविन दूर जाके गिरता है। और तब विलियर्स बोलता है, तुम्हारी ये नई ताकत बहुत बढ़िया है लड़के, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, मेरी सेना में मेरा एक जनरल बन जाओ। तुम्हें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा मेरा जनरल बन के। इस कमज़ोरों की दुनिया को छोड़ दो और खुशी मनाओ। मैं विलियर्स हर बार किसी को ऑफ़र नहीं करता हूँ अपनी सेना का जनरल बनने के लिए। और तब केविन बोला, भूल जाओ ऑक्टोपस हीटर वाले, मेरे पिता का सपना था मैं एक प्लम्बर बनूं, और अब मैं उस सपने को टूटने नहीं वाला हूँ। मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं ग्रैंडपा मैक्स को बचाऊँगा और तुम्हें धोऊंगा। और तब विलियर्स बोलता है, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? और तब केविन बोलता है, हाँ, और वैसे भी मैं तुमसे नहीं डरता, भले ही तुम्हारे पास एक बड़ी सी एलियन सेना हो। आ जाओ, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। ये लो। और तब वो विलियर्स के ऊपर अपने ट्विस्टर्स मारता है। पर विलियर्स उन ट्विस्टर्स को आसानी से तोड़ते बोलता है, "हं, भले ही तुम्हारे पास टेनिसन के 10 एलियन की पावर्स है, पर तुम्हारे पास हर एक एलियन का बस 10वां भाग ही है ताकत का, जो मेरे लिए काफ़ी नहीं है।" और केविन बोलता है, अच्छा तो आओ ना, लड़ो ना, मैं तुमसे तब भी हराऊंगा मैं तुम्हें। और तब विलियर्स पूछता है, भूल गए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी मेरी एलियन आर्मी ओमनिट्रिस है। और ये बोल के विलियर्स ओमनिट्रिस का यूज़ करने लगता है और बोलता है, बायोट्स तैयार हो जाओ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और अगले सीन में बायोट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगले सीन में वो डायमंड हेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और केविन बोलता है, ओ डायमंड की सर वाले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी रोक लूँगा। और ये बोल जब अपने डायमंड का अटैक करता है, पर जैसा विलियर्स ने बोला था, केविन के पास बैन के हर एक एलियन की ताकत का बस 10वां भाग ही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लो कि एक डैम हेड उसे बहुत आसानी से रोक लेता है उस अटैक को। और तब केविन बोलता है, अच्छा तो ये लो। और ये बोल के अपने मुंह से स्टीम फ्लाई का स्माइल फेंकता है और वो स्लाइम जो है उन डायमंड हेड से मुंह पर जाके लगता है। और तब केविन फुल स्पीड में भागते हुए आता है और एक डायमंड को आसमान में उड़ा के लेके दूर फेंक देता है और वो डायमंड ज़मीन की ओर गिरने लगता है। और तब विलियर्स बोलता है, मानना पड़ेगा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। पक्का इसे 10 एलियन के बारे में बहुत अच्छा मालूम है, और पक्का उस बच्चे ने ही उसे ये सब बताया होगा इतने कम टाइम में। बट कोई बात नहीं, मैं उसे फिर भी हरा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो 10 एलियन की ताकत है बच्चे, जबकि मेरे पास 10 से ज़्यादा है। अब इससे बचो।
और ये बोलते अगले सीन में बायोस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैनन बोल्ट्स में। और अगले सीन में कैनन बोलता है क्या इसके पास 10 से ज़्यादा एलियंस है, मेरे पास इस एलियन के बारे में तो कोई अंदाज़ा नहीं है क्या कि ये क्या कर लेगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे तब भी नहीं डरूंगा, ऑक्टोपस शटल वाला है। और लेकिन में वो कैनन बॉल्स बॉल की शेप में आके फुल स्पीड में केविन को हर जगह से जोर जोर से पीटने लगता है और केविन की बहुत बुरी हालत होने लगती है। और लेकिन में केविन दूर जगह गिरता है और बोलता है और तब विलियस बोलता है क्या हुआ, चौंक गए, तुम्हारे पास बस 10 एलियन की ताकत है जबकि मेरे पास और ज़्यादा एलियंस है, वो भी पूरी सेना भर के। तो अब बताओ बच्चे, क्या करोगे तुम मेरे सामने। और तब केविन स्मार्ट के बोलता है ज़रा अपने पीछे तो देखो बेवकूफ़। और तब विलियस बोलता है पीछे पीछे जाए। और तब विलियस देता है कि पीछे की जो तबाह हुआ शहर है उसमें अब ग्रैंपा मैक्स नहीं पड़े होते, जबकि कुछ देर पहले वो वहीं पे थे। और तब विलियस बोलता है टेनिसन कहाँ गया। और तब केविन बोलता है बेवकूफ़, हमारा एक साथी है कूपर जिसकी मदद मैंने ग्रे मैटर अपग्रेड करके मैंने उसकी मदद एक टेलीपोर्टर बनाने की की थी, जिस टेलीपोर्टर से अब कब के ग्रैंपा मैक्स जो है वो वापस से बेन और ड्वेन के पास टेलीपोर्ट हो रहे हो। और अब तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे, मैं तो बस अब तुम्हारा ध्यान भटका रहा था कब से, ताकि ग्रैंपा मैक्स को आसानी से टेलीपोर्ट कर सके। और तब विलियस बोलता है भले ही वो बूढ़ा प्लम्बर टेलीपोर्ट हो जाए पर तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए पृथ्वीवासी। और ये बोल के वो केविन की ओर वापस से अटैक करने के लिए आ जाता है और वो दो की लड़ाई वापस से स्टार्ट हो जाती है। बदले समय में हमें माउंट रशमोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बेहोश होता है, उनके शरीर पे अभी पट्टियाँ बांधी होती है। और तब बेन बोलते हैं ग्रैंपा मैक्स की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। बट ग्वेन बोलती पर पॉजिटिव बनो बेन, कम से कम हमने जल्दी से ग्रैंपा मैक्स को टेलीपोर्ट तो कर दिया यहाँ पे। पर कूपर बोलता हाँ, पर वो टेलीपोर्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो केविन को अभी टेलीपोर्ट कर सके अभी, इसलिए हम बस ग्रैंपा मैक्स को ही टेलीपोर्ट कर पाए। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि केविन जो है वो जैसे तैसे विलियस को रोक पाए अभी चले। और तब ग्वेन बोलती कोई बात नहीं कूपर, तुमने पूरी कोशिश की, आखिरकार तुमने इतनी कम उम्र में तुमने इतना सब किया, वो काफ़ी है, और चिंता मत करो। केविन जो है वो बेन की तरह बहुत ज़्यादा सिरफिरा और पागल और गुस्सेल और ताकतवर है, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और कूपर बोलता है हाँ, पर इस तरह ये मत भूलो कि विलियस के पास एक पूरी आर्मी एलियन भर के, और मुझे चिंता ये हो रही है कि केविन कभी ना कभी थकेगा और विलियस के पास केविन से ज़्यादा एलियंस की ताकत है अभी के टाइम पे, और केविन की बहुत बुरी हालत हो रही होगी। पर बेन बोलते हैं हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं यहाँ बैठे हुए जब तक हमारा फाइनल प्लान तैयार ना हो जाए। और कूपर बोलते हैं हाँ ये तो है, पर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम हमारा प्लान बी यूज़ करें हमारे फाइनल प्लान से पहले, जो हमने जब केविन मिला था तब हमने बनाया था। और तब बेन बोलता है तुम पागल हो गए कूपर, अगर हमने उस प्लान का इस्तेमाल किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि केविन जो है वो अपना कंट्रोल खो दे, और ऐसा हो सकता है कि केविन विलियस की जगह हमें ख़त्म कर दे। ये बहुत भयानक प्लान है और इसमें केविन भी मर सकता है। मेरे अनुसार हमें हमारे फाइनल प्लान में ध्यान देना चाहिए, ना कि प्लान बी पे। और तब कूपर बोलता है फाइनल प्लान बनने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा बेन, और तब तक हम छुप के बैठ नहीं सकते क्योंकि विलियस अब थोड़े टाइम में हमें कभी ना कभी ढूंढ लेगा और केविन भी ज़्यादा देर नहीं रोक सकता। और वैसे भी केविन ने खुद बोला था कि उसे अपनी मौत भी स्वीकार है, तो यहाँ पे हमें ये प्लान बी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा केविन को और ज़्यादा ताकतवर बना के। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है जब तक फाइनल प्लान तैयार ना हो जाए बैन, इसलिए मैं बोलता प्लान बी शुरू कर दो। टू बी कंटिन्यूड। आखिर फाइनल प्लान और प्लान बी क्या है, आखिर कूपर केविन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और आखिर बेन इतना परेशान क्यों है, क्या केविन विलियस का सामना कर पाएगा, ये सब तो हमें एपिसोड 4 में जानने को मिलेगा दोस्तों। पर दोस्तों अभी का एपिसोड जो 3 है ये अभी के लिए ख़त्म हो रहा है दोस्तों, और यार फाइनली मैंने एपिसोड 3 बना लिया है दोस्तों। तो एपिसोड 4 के लिए इंतजार करना बहुत टाइम आएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय।